welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambience at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. मीडिया से जुड़े हमारे समस्त भाई लोग जो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस समाज में अपने तंत्र के माध्यम से एक दूसरे को सूचना देकर मार्गदर्शन देकर कर रहे हैं, और साथ में हमारे सभी परिजनगण जो यहाँ पर हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत इस गायत्री चेतना केंद्र पे, जो पिछले 10 वर्षों से विशेष तौर से इसी बिल्डिंग से अपने कई कार्यों के माध्यम से समाज सेवा में जुड़ा हुआ है। और उसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके लिए हम सभी यहाँ पर उसकी जानकारी के आदान प्रदान करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का कण कण बिना ईश्वरीय चेतना के संभव नहीं है। जो चाहता है उसी की इच्छा से होता है। तो आइए एक बार हम लोग उसी भाव से उस परमात्मा को याद करें। जो कोई आदमी ईश्वर के नाम से, कोई परमात्मा के नाम से, कोई भगवान के नाम से आता है, तो हम एक बार उस परमात्मा को याद करें और फिर अपनी बात की हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ साथ में बच्चे लोग भी दोहराएंगे। बोलिए, उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र के इस मूल भावार्थ के साथ हम अपनी बात की शुरुआत कर रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए बिल्कुल हृदय इस बात से गदगद है कि जिस कार्य के लिए हम पिछले 5 वर्षों से प्रयासरत थे, आदरणीय हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के, ये कह लीजिए पूरे विश्व के वर्किंग हेड आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो कि बहुत जानी मानी हस्ती, जिनके बारे में विस्तृत हमारे भाई साहब और आदरणीय नरेश सिंह ठाकुर जी आपको बताएंगे। उनका आगमन हो रहा है। उनके आगमन की सूचना और जानकारी के लिए ही हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। थोड़ी सी अगर हम मिशन की बात करें तो मुख्य गतिविधियों में हमारी जो है पिछले जो 10-12 साल से गतिविधियाँ चल रही हैं, इसमें डी एडिक्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस अगेंस्ट एडिक्शन के नाम से हमारे 30-40 कार्यक्रम स्कूलों में, कॉलेजों में, पुलिस स्टेशनों में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 12 से 15 संस्कार शालाएँ अलग अलग स्थानों पर चल रही हैं। साप्ताहिक यज्ञ, भारतीय संस्कृति को घर घर पहुंचाना, जो समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये हमारा पूरा मोटो है यहाँ के कार्यक्रम के लिए। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए हम पूरे अंडमान वासियों को विशेष मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय भैया का आगमन हो रहा है। इनके बारे में जो सूचना दी जाएंगी या इस कार्यक्रम को विशेष सहयोग प्रदान करने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से आदरणीय विरल जी पटेल जी भाई साहब, जो कि हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रिसर्च विंग के इंचार्ज हैं। यज्ञ पे और मंत्रों के ऊपर विशेष रिसर्च चल रहा है। और आदरणीय विरल जी भाई साहब यूएस में अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद में वहाँ पे एक अच्छे वैज्ञानिक के रूप में थे, ये उसके प्रमुख हैं। और साथ में शांति कुंज की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंचार्ज आदरणीय विरल जी पटेल, नरेश सिंह ठाकुर जी भाई साहब,
और मंच के हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे हमारे आलोक पांडे जी जो राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं, और आदरणीय भैया के मुख्य कार्यक्रमों की योजना बनाना, उसको गंतव्य तक पहुंचाना भैया की जिम्मेदारी रहती है। तो ये पूरी टीम हमारे साथ में आज है हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए। तो मैं सबसे पहले आदरणीय विरल जी पटेल भाई सबसे निवेदन करूंगा, जो हमारे रिसर्च विंग के इंचार्ज देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आगमन, कि भैया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आदरणीय विरल जी। सभी श्री विजयपुरम के सभी गणमान्य और मेंबर्स नागरिकों को प्रणाम। ये बहुत ही खुशी का क्षण है कि श्री विजयपुरम में 24 अक्टूबर को शाम को 4 से 7 बजे ऑडिटोरियम BR आम्बेडकर ऑडिटोरियम में रिस्पेक्टेड ऑनरेबल डॉक्टर चिन्मय पंडित जी का आगमन हो रहा है। गायत्री परिवार, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की करीब 5000 सेंटर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 80 कंट्रीज़ में, 15 करोड़ मेंबर्स है, और उसकी गतिविधि जो उसकी एक्शंस है वो हर लेवल पे वर्ल्ड के आयाम को प्रभावित करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन को युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1926 में अखंड दीपक प्रज्वलित करके किया। आज उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाले डॉक्टर ऑनरेबल डॉक्टर चिन्मय पंडित जी यहाँ पे अंडमान में प्रथम बार आ रहे हैं। तो जब उनका आगमन हो रहा है तो उसके बारे में हम श्री विजयपुरम के सभी गणमान्यों को वहाँ ऑडिटोरियम में आने का आमंत्रण देते हैं, और उस आमंत्रण में आए उससे के लिए हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ऑनरेबल डॉक्टर चिन्मय पंडित जी का देना चाहते हैं। वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के ग्रैंडसन हैं। उनकी गोद में उनका जीवन पला पड़ा। इंडिया में MBBS करने के बाद लंदन में उन्होंने MRCP, रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्री से उन्होंने MRCP किया। वहाँ की प्रतिष्ठित जो वहाँ की प्रतिष्ठित मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे 10 साल सीनियर साइकेट्रिस्ट के रूप में उन्होंने सेवाएं दी, और भारत की पुकार सुनने पर वो शांति कुंज में वापस आ गए। आज वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर है, जो एक सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं है, जो 15 करोड़ लोगों की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे 26 स्टेट से बच्चे पढ़ते हैं। उस यूनिवर्सिटी को लेते हुए उन्होंने वर्ल्ड में भारत की सारी इंस्टीट्यूट, चाहे ICCR के गवर्निंग काउंसिल में वो मेंबर है, आयुष के मिनिस्ट्री के गाइडिंग कंसल्टेंट है, भारत में योग की जो सबसे पहले यूनेस्को में योग हेरिटेज मिला तो उसको भारत को यूनेस्को के प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत करने के लिए ही वाज द ओनली इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने वर्ल्ड में UN, यूनेस्को, WHO, इन सारी UNO, इन सब में उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। और भारत में उन्होंने सर्वप्रथम बाल्टिक कंट्रीज़ का उन्होंने बाल्टिक कंट्रीज़ 3 कंट्रीज़ है जहाँ पे आज भी संस्कृत भाषा के ओरिजिन 400 शब्द है। उस कंट्रीज़ का भारत में एशिया का सर्वप्रथम बाल्टिक सेंटर फॉर कल्चर स्टडीज़ बनाया है, उसके वो डायरेक्टर है। जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्व के उनके अवार्ड्स है उसमें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अभी हिरोशिमा नागासाकी में जहाँ पे एटम बम गिरा था, वहाँ पे दुनिया के लीडर्स, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के CEO हो, दूसरे कंट्रीज़ के हो, UK के हो, इन सारे लीडर्स ने, प्राइम मिनिस्टर सब उस कंट्रीज़ के इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे उन्होंने, जहाँ पे एटम बम गिरा था वहाँ पे एक समिट की थी, और वर्ल्ड रिलीजियस समिट की थी। वो इसलिए था क्योंकि अब जो दूसरा जो खतरा मनुष्य जाति के सामने है उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इज़ द ओनली इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। उसके अलावा अभी रिसेंटली इटली में इंटरफेथ की पार्लियामेंट्री सेशन था, एंड उसमें वो अकेले इंडियन थे। प्राइम मिनिस्टर मेलानी ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, वो वहाँ भी पार्लियामेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। लंदन की पार्लियामेंट ने भारत गौरव अवार्ड उनको दिया हुआ है। अभी रिसेंटली उनकी जर्मनी की पार्लियामेंट में भी विजिट हुई है। कहने का सारांश इतना ही है कि वो इंडियन बॉडीज़ हो या इंटरनेशनल बॉडीज़ हो, वो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जो विचार है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, आज मनुष्य को हमें देवता बनाना ही है। उस उद्देश्य को लेके वो हर आयाम में, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, चाहे बस्तर के वो गांव हो जहाँ पे गायत्री परिवार के मेंबर्स है, वहाँ पे वो जाते हैं। और आज अंडमान में उनका प्रथम कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं सभी गणमान्य जो अंडमान के हैं, एक बार आए। उनका जो उद्बोधन है
वो ह्यूमन एक्सेलेंस के ऊपर है। यह ह्यूमन एक्सेलेंस का उनका जो उद्बोधन है वो उन्होंने यूएस में और यूरोप में सीरीज़ में उन्होंने वहाँ पे लोगों को, वहाँ के गणमान्यों को उन्होंने इससे संदेश दिया है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ के श्री विजयपुरम के भी गणमान्य लोग इसको सौभाग्य इसका लाभ उठाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, अपने सीनियर को आगे के लिए निवेदन करता हूँ। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमि, जहां आकर भारतीयता का बोध होता है, जहां आकर व्यक्ति का रोम रोम रोमांचित हो जाता है, हृदय पुलकित हो जाता है और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है मस्तक, जिन्होंने देश और समाज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की। ऐसे हमारे पोर्ट ब्लेयर अर्थात श्री विजयपुरम के सभी बंधुओं, बहनों, भाइयों को प्रणाम। गायत्री मंत्र के द्वारा हम विश्व शांति की प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम हम श्री विजयपुरम अर्थात पोर्ट ब्लेयर के सभी धर्म, सभी समाज, सभी वर्गों के मंगल की शुभकामना करते हैं। यहाँ की प्रत्येक बहन, बेटी, माता, भाई, युवा, बुजुर्ग, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ का व्यवसाय सब फले फूले और हमारा श्री विजयपुरम और तरक्की करे और यहाँ पर चारों ओर खुशहाली आए। साथ ही साथ एक धार्मिक सौहार्द और बढ़े, हमारे सभी धर्म के लोगों के जीवन में खुशहाली आए, ये भाव हम कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात् का भाव अखिल विश्व गायत्री परिवार का है। AWGP, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार। इसका मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार है। पूरे देश में इसके 5000 केंद्र हैं। एक बड़ा विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में है। और गायत्री परिवार का जो संगठन है वो 12 जोन्स में इंडिया में बटा हुआ है, जिसमें से एक जोन जो है वो हमारा दक्षिण भारत है। और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व मुझे करने का गायत्री परिवार की ओर से सौभाग्य है। इस समय जिस सुअवसर पर हम बैठे हैं वो बड़ा ही श्रेष्ठ अवसर है। हमारे बीच में विश्व की मूर्धन्य विभूति परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी, जो पूर्व जन्म में, लास्ट बर्थ में श्री रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा थे, जिन्होंने विवेकानंद जी के माध्यम से, रामकृष्ण मिशन के माध्यम से न केवल भारत की आज़ादी के मतवालों को तैयार किया, न केवल उन्होंने पांडिचेरी के हमारे संतों को और भारत के योगियों को जागृत करके राष्ट्र निर्माण की आहुति कराई। उसी परंपरा में अखिल विश्व गायत्री परिवार है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 3200 पुस्तकों के लेखक, सिद्ध महायोगी, भारत के सिद्ध महायोगियों में उनकी गिनती होती है। उन्होंने 24 वर्ष तक गौ माता को जौ खिलाकर, गाय के गोबर में निकलने वाले दानों को धोकर उसकी रोटी और छाछ बनाकर खाई है। और 1926 में अखंड दीपक जलाया है, जो आज भी जल रहा है। अखंड दीपक के माध्यम से अखंड ज्योति पत्रिका पूरे पृथ्वी पर निकलती है, जो कई भाषाओं में निकलती है, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में निकलती है। मूल लक्ष्य मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, विचार क्रांति अभियान, थॉट रिवॉल्यूशन प्रोसेस। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, इफ वी सक्सीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, वी सक्सीड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। एक अच्छा और श्रेष्ठ और महान मनुष्य हम बने, हमारी जाति धर्म कुछ भी हो, ये विचार उन्होंने दिए और कहा मानव में देवत्व आएगा और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। डिविनिटी इन ह्यूमन बीइंग एंड हेवन ऑन द अर्थ। फॉर दैट वी हैव 3 प्रोग्राम्स। हम 3 प्रोग्राम पर काम करते हैं: व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। ये गायत्री परिवार की मूल थीम है, जिसमें साधना, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, कुरीति मुक्ति के आंदोलन चलते हैं, जिसमें जाति, भाषा, लिंग, प्रांत, संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है और विश्व मानवता के लिए गायत्री परिवार कार्य करता है। उस गायत्री परिवार के परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के जो स्थान पर विराजमान है, श्रद्धेय शैल जी, शैल बाला पंड्या जी,
श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के हेड हैं, उनके वर्किंग हेड अभी युवा सम्राट, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर, मनीषी ऋषि योगी तपस्वी और सिद्ध साधक के उत्तराधिकारी के रूप में वो हमारे बीच में आ रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पर विजयपुरम में 24, 25, 26 को रहेंगे, जिसमें मुख्य कार्यक्रम 24 अक्टूबर 2025 को शाम 4 बजे से 7 बजे तक BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में होगा। वो यहाँ पर भारतीय संस्कृति और सनातन के विरासत को विस्तारित करके सभी लोगों में सौहार्द और प्यार का विस्तार करने और युग को बदलने की जो योजना है उसमें सहभागी करने के लिए, विश्व के निर्माण का समय है ये, और विश्व के निर्माण में समयदान और प्रतिभा दान करके हम विश्व को विनाश से बचा सकते हैं, ऐसे एक महान अभियान का संदेश लेकर 1926 में जो अखंड दीपक जला, 1926 में जो अखंड ज्योति मैगजीन छपी, उसके 100 साल होने जा रहे हैं। और परम वंदनीय माता जी जो माँ शारदा थी, जिन्होंने करोड़ बच्चों को जीवन दिया, उनको नई दिशा दी और इस राष्ट्र की महान सनातन परंपरा को नव जीवन दिया, ऐसी वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 है। अखंड ज्योति पत्रिका की जन्म शताब्दी है, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी है। उस जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में आप सबको निमंत्रण देने के लिए, आप सबको जोड़ने के लिए और पूरे इस श्री विजयपुरम के वातावरण में दिव्यता का प्रसार विस्तार करने के लिए वो हमारे बीच में आ रहे हैं। हम सबको साउथ जोन अखिल विश्व गायत्री परिवार दक्षिण भारत संगठन की ओर से सादर आमंत्रण देते हैं कि आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप आए, जुड़े, बैठे और राष्ट्र निर्माण में आप समयदान, प्रतिभा दान देकर व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण में सहयोग करें। ऐसी मंगल शुभेच्छाओं के साथ आप सभी का हम आवाहन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।